या अल्लाह तू ही मदद कर। मैडम, ये पैसे गिर गए हैं आपके। एक सेकेंड, मेरे पैसे? अरे हाँ, ये तो मेरे पैसे हैं। ये कब गिरे? थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे पैसे लौटा दिए, वरना आज तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कोई बात नहीं बाजी, बड़ी रकम है, ध्यान रखा करें इस चीज़ का। चलता हूँ, खुदा हाफिज। एक सेकेंड भैया, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए थे? क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? बस उस ऊपर वाले की इबादत कर रहा था बाजी, और कुछ नहीं। बाजी? बाजी क्या होता है? बाजी का मतलब बहन होता है हमारे में। बहन बोल रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, तो आप बहन बोल रहे थे मेरे को। और वैसे भैया, आप अभी यहाँ पे बैठ करके आप बता रहे थे ऊपर वाले को आप याद कर रहे थे। ऐसे दिखने में भी आप काफ़ी परेशान से नज़र आ रहे हो। क्या हो गया भैया, कुछ हुआ है क्या आपके साथ? कोई बड़ी परेशानी नहीं है बाजी, लेकिन आजकल ना इंसान ने इंसान को परेशान करने का ठेका उठा रखा है। भैया, आप बातें गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? सीधा सीधा बताओ ना कि क्या हुआ आपके साथ। क्या पता मैं कोई सॉल्यूशन दे सकूं आपको। बाजी दरअसल यहाँ पे मैं सुबह से ही घूम रहा हूँ काम के सिलसिले में, लेकिन कहीं काम मिला नहीं मुझे, तो इसलिए थक के यहाँ पे बैठ गया और ऊपर वाले की इबादत कर रहा था बस। पर भैया, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनी अभी भी नई भी खुली है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ नई खुली है, और काफ़ी सारे लोगों ने तो अपनी कंपनी के आगे बैनर भी लगा रखा है कि उनको स्टाफ की नीड है। तो आप कहीं जा करके पता करो ना, आप यहाँ पे बैठ करके क्या कर रहे हो? जानता हूँ बाजी कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी और फैक्ट्रियाँ हैं, और जिस बस से मैं आता जाता हूँ उसमें आए दिन पर्चे मिलते रहते हैं मेरे को, और इसी वजह से यहाँ पर काम के सिलसिले में आया था, लेकिन कहीं काम ही नहीं मिला मुझे। अरे पर अजीब बात है, यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनियों को स्टाफ की नीड है। आए दिन कोई ना कोई बोलता रहता है कि उनको स्टाफ की नीड है। आपने कहीं, मुझे लगता है, सही से पता नहीं किया भैया। और वैसे आपने इससे पहले कहीं काम किया है? पढ़े लिखे हो आप? करता था बाजी, इससे पहले मैं एक बहुत अच्छी जगह काम करता था, लेकिन वहाँ किसी वजह से मुझे निकाल दिया गया, जबकि गलती मेरी थी ही नहीं। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस वही हुआ है मेरे साथ। भैया, मुझे लगता है ना आपने सही से पता नहीं किया। आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई चिल्लाता रहता है कि उनको स्टाफ की नीड है, स्टाफ की नीड है, और आप यहाँ पर बैठे हुए हो। मुझे एक बात बताओ, कंपनी खुद थोड़ी आएगी आपके पास कि चलो भाई हमारी कंपनी में काम कर लो। भैया, फिर आप यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हो? आप मेहनत करोगे ना तभी कुछ खा पाओगे, वरना भैया आपको यहीं पे ऊपर वाला बिठा करके थोड़ी खिला देगा आपको। सही कह रहे हो आप, ऊपर वाला आपको बैठा के खिला नहीं सकता। उस ऊपर वाले का काम है राह दिखाना, और शायद उसी ने राह दिखाई थी मुझे, पर लगता है कि आज मेरा दिन नहीं है। मैंने सारी कंपनी, सारी फैक्ट्रियाँ छान मारी बाजी, लेकिन वहाँ पर काम नहीं मिला मुझे। क्या काम नहीं मिला? मगर क्यों भैया? मेरे नाम की वजह से, मेरे पहचान की वजह से मुझे काम नहीं मिला बाजी। नाम की वजह से, पहचान की वजह से? भैया प्लीज़ मेरे पे एक मेहरबानी करो ना, आप पूरी बात बताओ और सही से बताओ कि हुआ क्या आपके साथ। दरअसल मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मेरा नाम अब्दुल है, और बस यही कारण है जिसकी वजह से मुझे कोई काम पे रखना नहीं चाहता। देखिए, ये हिंदुस्तान है, और यहाँ पे प्यार मोहब्बत से ही सब लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल के एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, और ये हमेशा से चलता आया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना बहुत गंदा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। दरअसल अभी आपने एक न्यूज़ तो सुनी होगी ना, कि कई लोग अच्छी कंपनियों में काम करवा के एक दूसरे का धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो बस हमारी कंपनी को भी यही लगा कि हम भी उनमें से ही एक हैं, और ये हमारी कंपनी का माहौल ख़राब कर देगा। बिना सोचे जाने उन्होंने हमें उस नौकरी से निकाल दिया। ये भी नहीं देखा कि हम अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते हैं, और हमारी वजह से ही वो पूरा घर चलता है। हमारी नौकरी चली जाएगी तो पता नहीं क्या खाएंगे हमारे घर वाले, और शायद यहाँ की कंपनियों को भी ऐसे ही लगता है कि हम वही करेंगे। तभी तो आज जब सुबह से हम हर कंपनी में जा रहे थे, तो पता है आपको क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। काम मिल जाएगा भाईजान? कोई काम नहीं है, तो निकले यहाँ से। भाईजान, ये इश्तिहार लगा था काम का, काम मिल जाएगा क्या? काम तो है, पर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। निकलो यहाँ से। अरे निकलना। जी भाईजान। अल्लाह, भाईजान भाईजान, काम होगा क्या? काम मिल जाएगा ऊपर? नहीं है काम, और यहाँ दोबारा दिख मत जियो। निकल यहाँ से। भाईजान, आसपास भी काम नहीं है? कहीं नहीं है, इस शहर से निकल जा तू। हक।
बस बाजी, थक हार के हम यहाँ बैठ गए और ऊपर वाले की इबादत करने लगे। पर ये तो गलत बात है ना भैया। मैं मानती हूँ उन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, बहुत बुरा काम किया है, लेकिन उन 2-4 लोगों की वजह से आप पूरी कौम को थोड़ी बदनाम कर सकते हो। इसमें आपकी क्या गलती है? खैर भैया, अब मैं किसी की सोच तो बदल नहीं सकती, वो उनकी सोच है और मेरी सोच बिल्कुल अलग है। वैसे भैया, आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप मेरे को अपनी परेशानी बताओगे तो शायद मैं आपकी परेशानी का कुछ सॉल्यूशन दे सकूं। तो भैया, मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन? कैसा सॉल्यूशन बाजी? वो भैया, मेरी कंपनी में भी ना स्टाफ की नीड थी। वैसे आप कितना पढ़े लिखे हो, आप बता सकते हो? बाजी ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। वो एक्चुअली ना मैंने भी अपनी कंपनी में बैनर लगा रखा था कि मेरे को स्टाफ की नीड है और मेरे को ना एडमिन एग्जीक्यूटिव की बहुत ज़्यादा नीड थी, और आप ग्रेजुएट भी हैं तो ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। तो भैया बताओ, आप मेरी कंपनी में काम करोगे? और हाँ, आपकी सैलरी रहेगी पूरा 35,000। बाजी मैं काम तो कर लूँगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ मुझे काम पे रखने के लिए कोई भी मंजूरी नहीं दे रहा है, लेकिन आप राज़ी हो गई। आप इन सब चीज़ों में मानती नहीं है क्या? देखिए भैया, मेरा तो ये मानना है, ना धर्म बुरा होता है ना कर्म बुरा होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंसान। और वैसे भी भैया, अगर इंसान के अंदर से इंसानियत निकाल दी जाए ना तो इंसान हमेशा बुरे ही कर्म करेगा। तो मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। भले ही भैया उन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया होगा, लेकिन मैं आपके साथ बुरा नहीं होने दूंगी। और भैया, मैं आपको काम दूंगी। आपको पता है मेरे को मेरी कंपनी में स्टाफ की नीड है और आपको काम की नीड है। तो आप बताइए, मेरी कंपनी में काम करोगे कि नहीं? और वैसे भी मैंने आपकी ईमानदारी को देख ही ली ना। जब मैं कंपनी में आ रही थी तब मेरे से पैसे गिर गए थे, वो भी इतने सारे पैसे। आप चाहते तो वो पैसे रख सकते थे, लेकिन आपने वो पैसे मेरे को तुरंत लौटा दिए, बल्कि आपको तो इतनी ज़्यादा नीड भी थी पैसे की। देखिए, मैं आपकी सारी बातें समझ गया, लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे जहन में चल रहा है कि आप तो बड़े समझदार हैं, लेकिन आपकी कंपनी वाले वो लोग तो मुझे उसी नज़र से देखेंगे ना। देखिए भैया, औरों की नज़र का तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, लेकिन मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, और जिस नज़र से मैं जिसको देखती हूँ ना, उसी नज़र से मेरा स्टाफ भी उसको देखता है। और मुझे पता है मेरा स्टाफ ना कभी भी किसी का भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देख परख करके ही उनको हायर किया। मेरा हमेशा एक ही रूल रहा है कि सबको ना इक्वली ट्रीट किया जाए, फिर चाहे वो कंपनी में प्यून का काम करता हो या फिर HR हो। बाकी जब आप सबके साथ काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। वैसे आप मेरे को ये बताइए ना भैया, आप मेरे साथ काम करेंगे कि नहीं? हाँ बाजी, क्यों नहीं, मैं तो काम ढूंढने निकला था ना। देखिए, आपने काम दे दिया। सच कहा है कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। उस खुदा ने मुझे यहाँ बैठवा दिया, आपके पैसे लौटवाए ताकि इस राही को उसकी राह मिल सके। और देखिए, आपने मुझे काम दे दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपका कोई भी काम मन लगा कर ही करूँगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। ठीक है भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेते हैं, फिर भी आपका मॉक इंटरव्यू टाइप का। वैसे आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं ना अपने साथ? हाँ, इस थैले में सब। चलिए भैया। कहाँ रह गया ये देखो, यहाँ पे आराम से सो रही है। इसको इतनी देर से कॉल कर रही हूँ कि मेरी फाइल कहाँ रह गई है, लेकिन इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही नहीं पता। इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, लेकिन ये कॉल उठाने को रेडी नहीं है। जतिन उठो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे यहाँ पे मैं तुम्हें फोन करते करते थक गई और तुम यहाँ पे आराम से सो रहे हो। तुम्हें पता भी है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है ये। अगर ये फाइल लेकर के मैं मीटिंग पे नहीं गई ना तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा, और तुम्हारी वजह से मैं मीटिंग पे भी लेट पहुंचूंगी। जतिन, अरे हद होगी, इतनी देर से बोल रही हूँ लेकिन इसको देखना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कब से बोला है इसको दिन रात काम मत किया कर, यही हालत होगी ना फिर। नशे करके आया है क्या ये? जतिन सुनाई नहीं दे रहा क्या? जतिन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इसको तो बहुत तेज बुखार है, और इतने बुखार में ये ऑफिस आ रखा है। फाइल वही है ना जो मैंने इससे मंगाई थी? फाइल तो वही है, लेकिन ये इस हालत में पार्क में क्यों सो रहा है? मुझे लगता है ना तेज बुखार की वजह से ये बेहोश हो गया है। पर अभी क्या करूं, मैं तो लेट हो रही हूँ मीटिंग के लिए। एक काम करती हूँ, अभी मैं मीटिंग के लिए जाती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हुई ना तो नुकसान हो जाएगा। और इससे मैं आकर के पूछती हूँ कि इसको हुआ क्या है। अरे बाप रे, माथा दुखा रहा है, कहाँ सो गए हम? अरे फाइल किधर गया?
अरे मेम साहब का फाइल घुमा दिए, फाइल कौन ले गया? अरे बाप रे, अच्छा हम इतना गहरा नींद में थे कि मेम साहब का फाइल घुमा दिए, कौन लेके चला गया। मेम साहब हमको बोली थी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है उनका, अगर समय से नहीं पहुंचे तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। हम यहाँ सो गए। हे भगवान, मेम साहब तो बहुत सुनाएगी, क्या करें? घर चला जाते, नहीं तो मेम साहब के साथ धोखा हो जाएगा। अब गलती हम किए हैं तो बताना तो पड़ेगा ही, हम जाना पड़ेगा मेम साहब के पास। कितना बड़ा बेवकूफ़ी किए है भगवान। हे मालिक, मेम साहब का गुस्सा से बचा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल था, मैडम बोली थी। अभी ऑफिस जाते। अंदर आ जाए मैडम। यस, कम इन। मैडम माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। दरअसल आपका अपना फाइल लेकर आ रहे थे, ऐसा ही ब्लू वाला फाइल था हमारे हाथ में। हम चल रहे थे तो एकदम से ना हमको नींद आने लगा, हमको ठंडा लगने लगा, तो हम सोचे कि क्या पता हम सुबह जल्दी नहा लिए इस वजह से हो रहा होगा, तो हम धूपा में बैठ गए। धूप में बैठे बैठे कब हमारा आँख लग गया हमको मालूम ही नहीं चला, और जब उठे ना तो मैडम फाइल गायब था, पता नहीं कौन ले गया। मैडम आप बोली भी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, हमसे गुम हो गया। मैडम हमको माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ा गलती कर दी हम क्या करें, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुमने वो फाइल ही खो दी। तुम्हें मैंने कहा था ना कि फाइल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो फाइल किसी के हाथ लग गई ना, तुम्हें पता है पूरी की पूरी कंपनी एक्सपोज हो सकती है। मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 मिनट के लिए सोए थे, हमको नहीं मालूम चला कब गहरा नींद लग गया और कब वो फाइल ले गया कोई, हम समझ ही नहीं आया मैडम। बल्कि हम तो घर से पहले ही निकले थे, हमने सोचा था कि आपको वक्त पे फाइल दे देंगे तो आप वहाँ पर समय से पहुँच के मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा, लेकिन हमको क्या पता था कि एक नींद का चक्कर में इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। बाप रे बाप। जतिन, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत थी, इतना सफर कर रहे थे तुम्हें पता भी है तुम्हें कितना ज्यादा फीवर था? हाँ मैडम, बुखार था हमको बहुत। एक सेकेंड, लेकिन आपको कैसे मालूम कि हमको बहुत तेज बुखार था? क्योंकि जहाँ तुम सो रहे थे ना, वहाँ पे मैं आई थी, और ये वही फाइल है जो मैंने तुम्हें दी थी। अरे अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी, इतनी परेशानी में थे तुम, तो मुझे बता देते ना पहले ही, मैं तुम्हें भेजती ही नहीं, मैं किसी और को भेज देती। देखिए मैडम, हम कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, हमको तो बस यही लगा कि आप हमसे कोई काम करने के लिए बोले तो हम कर देते, इतना दिक्कत लग नहीं रहा था। लेकिन पता नहीं कब बुखार बढ़ गया और कब हम वहाँ पे सो गए, बिल्कुल भी समझ नहीं आया मैडम। देखो जतिन, तुम इस ऑफिस में काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात यहीं पे काम करते रहोगे। अगर तुम हमें इतना समझते हो तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी तुम्हें समझें। और मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि दिन रात काम मत करो, उसके बाद भी तुम दिन रात काम करते रहते हो, तो ये सब तो होना लाजमी था ना। और जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब चल रही है तो अब तक तो तुम्हें दवाई ले लेनी चाहिए थी ना, तुमने दवाई क्यों नहीं ली? मैडम दरअसल ना 2 महीने पहले बहन का शादी की है, तो जो भी जमा पूंजी था उसी में लगा दिए। अब इतना पैसा है नहीं कि दवा दौरी ला सके। हम सोचे थे कि हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, थकान का वजह से ऐसा हो गया होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि दिक्कत इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो तो अच्छा है कि फाइल आप ही ने उठाया वहाँ से, वरना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाता। देखो जतिन, कंपनी के लिए ये फाइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक इंसान है, और तुम पिछले 8 साल से इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हारे दुख सुख में हम तुम्हारे साथ खड़े रहें। लेकिन तुमने तो हमें बिल्कुल पराया कर दिया, एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब चल रही है। माफ़ कर दीजिए मैडम, हमको लगा था अगर आपको बार बार ऐसा बताएंगे तो आपको लगेगा कि हम कोई बहाना वहाना कर रहे हैं, बाकी कोई ऐसा बात नहीं है, हम पराया नहीं समझते किसी को। देखो जतिन, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें अभी की अभी क्लियर कर देती हूँ, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तब तक तुम्हें ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर पे रहो और आराम करो, ठीक है? नहीं मैडम, घर पे नहीं रह सकते, अगर घर पे रहेंगे तो काम कौन करेगा, और जितना दिन छुट्टी करेंगे उसका तो पैसा कटेगा, वो अलग। देखो मैं तुम्हें सोच समझ के ही छुट्टी दे रही हूँ, और मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा ना कि जो मैं तुम्हें छुट्टी दे रही हूँ उसके पैसे कटेंगे। तुम ये मान के चल सकते हो कि ये जो छुट्टियां मैंने तुम्हें ऑफर किया है ये पेड लीव है, तुम घर पे रहोगे लेकिन तुम्हें उसके पैसे बराबर मिलेंगे। और हाँ, ये पकड़ो कुछ पैसे, अच्छे से इलाज करवाना, ठीक है? इतने सारे पैसे मैडम, ये तो बहुत सारे पैसे। देखो मैं दे रही हूँ ये अपनी तरफ से, रख लो इनको।
धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब घर जाओ और आराम कर लेना, लेकिन हाँ उससे पहले दवाई जरूर ले लेना। हाँ हाँ, हम पहले चिकित्सालय ही जाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे। और हाँ, वो फाइल के लिए माफ़ी मांगते हैं दोबारा। कोई बात नहीं, तुम जाओ।